अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खलील। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। नाजरीन, अपनी आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी जनरल डिस्कशन करना चाहूँगा कि आया कि आप लोग बहरिया से नाराज़ हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, और उस नाराज़गी को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। नाराज़गी की वजह जो मोस्टली मैंने रीड की है अपने क्लाइंट्स के कह लें कि रिस्पॉन्स के ऊपर, वो ये है कि मोस्ट ऑफ़ द क्लाइंट्स हमारे ये कह रहे हैं कि बहरिया ने जो ये एक कह लें कि इम्पोज़ किए चीज़ के अपने मैक्सिमम पोजेशन और यूटिलिटीज़ राइट नो आप लोग पे करो, उसकी वजह क्या है, ऐसी कौन सी इतनी जो है ना वो जल्दी आन पड़ी थी बहरिया के लिए कि जो उसने कहा कि जी अपनी ये सारी चीज़ें आप अभी पे करो। अगर आप पे नहीं करते तो उसके ऊपर आपको पेनलाइज़ किया जाएगा, यानी कि आफ्टर जो मेंशन डेट है उसके बाद अगर आप पे करते हो तो उसमें आपको 20% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा अदर दैन दिस अमाउंट। तो उसमें नाराज़गी की वजह नाज़रीन बताने से पहले मैं थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आपको कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 जो कि स्टिल अभी भी कंसिडर किया जाता है कि बहरिया का एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है, यानी कि उसमें अभी तक मार्केट वैल्यू जो कह लें कि प्रॉपर्टी की होनी चाहिए थी, स्टिल अभी तक वो उस प्रॉपर पोजीशन के ऊपर नहीं आया। तो वो किस तरह से रिटेन करेगा, वो इसी तरह से रिटेन करेगा कि वहाँ पर जब प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट किस पर्सपेक्टिव में कि प्रॉपर वहाँ पर लोग आएंगे, रिहाइश करेंगे, आफ्टर दैट जो है ना ये चीज़ें बूम अप होंगी, या फिर यूँ कहें कि प्राइस एप्रिसिएशन उस रीजन के अंदर होगी। तो वो जो पॉपुलेशन आनी है या वहाँ पर घर बनने हैं, वो किन्होंने बनाने हैं, वो हमारे जैसे या आप जैसे लोगों ने ही आगे बनाने हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी बाय की है। तो ऑटोमेटिकली जब ये सारी चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी तो ये चीज़ें जो है प्रॉपर पंप अप होगी, या यूँ कह लें कि बूस्ट अप होंगी, हमारी वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो इन रिटेन कह लें कि प्रॉफिट की शेप में आएगी। अब उसको कह लें कि बनाने के लिए, उस चीज़ को जनरेट करने के लिए, लोगों की अटेंशन पाने के लिए बहरिया ने क्या किया, इस चीज़ को इम्पोज़ किया अपने क्लाइंट्स के ऊपर कि आएँ आके अपने पोजेशन और यूटिलिटी के चार्जेस पे करें, अदरवाइज़ हम आपको पेनलाइज़ करेंगे, आपको 20% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए, यूँ कहें कि सक्सेस देने के लिए ये एक छोटा सा उसने स्टेप उठाया। देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी डेवलपर या लैंड मेकर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो वो फ्लॉप हो। उसकी मिसाल आपके सामने है, बहरिया टाउन लाहौर हो गया, बहरिया टाउन कराची हो गया, ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 हो गया, ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 हो गया। इनके अंदर हमें देखने को मिलती है पॉपुलेशन, और वहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी थोड़ी बहुत कह लें कि एक स्टेबिलिटी के ऊपर आई है। और टाउन की तो वैसे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कह लें कि प्राइस एप्रिसिएशन है, लेकिन ऑर्चर्ड के अंदर फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के अंदर भी हमें एक बेहतर इन्वायरमेंट मिला है प्रॉपर्टी की प्राइसेस के हवाले से। लास्ट 2 से 3 मंथ के अंदर एक एप्रिसिएशन देखने को मिली है। इसी तरह से अगर हम फ़ेज़ 4 की बात करें तो हमें फ़ेज़ 4 के अंदर भी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन देखने को मिली है, लेकिन उसके जो शुरू के रीजन है उनके अंदर G1 G2 G3 G4 के अंदर। उसकी वजह यह है कि इसके नियर टू मैक्सिमम जो है कह लें कि एक कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त मूव ऑन कर रहे हैं, जिसमें अगर नाम की बात करता चलूँ आपके साथ, तो एक तो कंस्ट्रक्शन जिसकी इस वक्त स्टार्ट है वो है आपका ऑर्चर्ड मॉल। ऑन द अदर साइड अगर बात की जाए तो टाइम स्क्वायर के नाम से जो एक हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही है आने वाले वक्त में शेरावाला ग्रुप की, वो भी बिल्कुल मेन गेट सेंटर होते लेफ्ट साइड के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें उसको अभी बूम अप कर रही हैं, लेकिन इनको सक्सेस यूँ कह लें कि कामयाबी कब मिलेगी, जब उस रीजन के अंदर हमें पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो उसी चीज़ को डिप्लॉय करने के लिए बहरिया ने ये चीज़ें की हैं। अब उसको कह लें कि पॉपुलेशन की अटेंशन पाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए उसने ये चीज़ की है कि आप अपने पोजेशन यूटिलिटी पे करें, आफ्टर दैट जो है आगे आपको वहाँ पर घर भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ उसका ये एक छोटा सा कंसर्न है। हाँ, हमारे वो क्लाइंट जो कंसर्न है अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके, यानी कि हम कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी देखते हैं जो एक ही रीजन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें हमारे पास नाज़रीन ऑप्शन बचता है स्विचिंग का। स्विचिंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने अगर वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, वो इस वक्त नो डाउट माइनस में भी हो सकती है, या यूँ कह लें कि नुकसान में है, या फिर बिल्कुल लेवल पे है, उसे हम बेच के दूसरे रीजन के अंदर मूव ऑन करें, किसी ऐसे रीजन के अंदर जहाँ से हमें दिखे कि यार हाँ ये चीज़ जो है वाकई ही वैल्यू रखेगी और आने वाले वक्त में हमें प्रॉफिट देगी। वो आपका रीजन विद इन द बहरिया टाउन भी हो सकता है या आउटसाइड द बहरिया टाउन भी हो सकता है। विद इन बहरिया टाउन लाहौर उसमें भी आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, या फिर बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी आप फ़ेज़ 1 हो गया आपका, फ़ेज़ 2 हो गया, जो अभी नया ब्लॉक इन्होंने बहरिया लॉन्च किया है लास्ट तकरीबन मंथ के अंदर, बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट रीजन है हमारे पास जो स्विचिंग के अंदर आते हैं हमारे पास, कि हम अगर वहाँ पर स्विच करते हैं तो हमें वहाँ से इन रिटर्न प्रॉफिट
देखने को मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट। ऑन द अदर साइड आपके पोजेसन पे कर दिया तो वो आपकी अमाउंट जो है, जब भी आप वो प्लॉट बेचेंगे तो उसमें आप इस चीज़ को देखिए कॉन्शियस ना हो कि आपकी जो भी अमाउंट आप पे करेंगे इन द शेप ऑफ पोजेसन या यूटिलिटी, तो वो आपको रिफ़ंड नहीं होगी, जो वो आपकी अमाउंट रिफ़ंड होगी, क्योंकि वो अमाउंट आपकी जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्लॉट होगी, जो भी वो मार्केट के अंदर कोट होगा, वो उसके अंदर एडेड होगी। उस प्राइस को या उस वैल्यू को ऐड करके आपकी प्राइस जो है आगे एंड यूज़र को दी जाएगी, जो भी डील होगी उसके अंदर वो ऐड अप होगी। सो ये एक छोटा सा कंसर्न था जो मैं चाह रहा था कि अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस भी करूं। फर्दर ऑन अगर आप स्टिल नाराज़ हैं वेरिया से या फिर आपका कोई भी कंसर्न है, आप हमसे ज़रूर डिस्कस करें। स्क्रीन पर दिया गया नंबर वो इसी चीज़ के लिए है कि आप हमसे खुल के बात करें अपने प्रॉपर्टी के कंसर्न्स के हवाले से। तो आप बिला तकल्लुफ़ एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है उसके थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। फर्दर ऑन इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ जो और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि किसी भी रीजन की डेवलपमेंट या उसके अंदर प्रॉपर्टी की जो है कह लें कि प्राइस एप्रिसिएशन डिपेंड करती है उसके अंदर पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ को, या उसकी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ़ पीपल्स जो वहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं उसको। तो राइट नो फेज़ 4 के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी चीज़ को कह लें कि डाइवर्जन दी है बैरियर ने थ्रू पोजेसन चार्जेस, थ्रू यूटिलिटी चार्जेस की पेमेंट के। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप पॉजिटिवली लें। अपनी प्रॉपर्टीज़ जो आप ओन कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पर फर्दर ऑन इन्वेस्टमेंट करके उसको होल्ड ऑन करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप उसे होल्ड ऑन करें। या फिर ये है कि आप वहाँ पर अपनी ही इन्वेस्टमेंट को थोड़ी सी डाइवर्जन दे दें, आप उस पर घर बनाएं, घर बना के भी आप बेच सकते हैं। ये भी इस वक्त एक अच्छी मार्केट के अंदर एसेट्स के हवाले से कंसिडरेबल यानी कि अमाउंट इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट आपको दे सकती है। एंड फर्दर ऑन नाज़रीन इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। आई होप सो कि मैं आपका प्रॉपर जो एक कह लें कि कंसर्न था नाराज़गी के हवाले से वो दूर कर चुका हूँ इस वीडियो के थ्रू या नहीं, ये आपके कमेंट्स ही मुझे बताएंगे और स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सो अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे, फ़ायदेमंद साबित हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। नई वीडियो के साथ एक मतलब फिर आपकी खिदमत में खलील हाजिर होगा। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।